कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं कृष्णं वन्दे प्रथासुतं लोकाभिरामो हरररङ्गधीरं राजेवनेत्रं रघुवंशनाथं राजीवनेत्र रघुवंशनाथ राजीवनेत्र रघुवंशनाथ कारुण्यरूपं करुणावतारं
भोलेनाथ जी महाराज, अकारण कारण वरुणालय परमम्बा जगदम्बा राजराजेश्वरी भगवती श्री जानकी मैया जी, प्रियंकर शंकर भगवान श्री भोलेनाथ जी महाराज, मोर मुकुट वंशीधर कन्हैया श्री राधा रानी के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। आइए सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं जान करके आप सभी के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। आज हम सभी लोग, ये भगवान की बड़ी महती कृपा है कि एक साथ उपस्थित होने का एक परम सौभाग्य हम सभी लोगों को प्राप्त हुआ है। इस यज्ञ के यज्ञाचार परम श्रद्धेय हमारे बड़े भैया संजय जी और समस्त विद्वानों के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए इस आयोजन के हमारे इस यज्ञ के यजमान महोदय जी सहित समस्त आयोजक कर्ताओं को साधुवाद है, धन्यवाद है, जो भगवान की अविरल धारा प्रवाहित कराने के लिए ऐसे मौसम में भी आप लोग तत्पर हैं। एक बार मैं चाहूंगा कि जोरदार ताली बजनी चाहिए आप लोगों के लिए। बड़ी सुंदर बात है कि आज इतने बारिश के मौसम में भी हम सभी लोग ठाकुर जी की कृपा से और आप सभी लोगों के अथक प्रयास से आज इस कथा को सफल बना रहे हैं। आज की प्रतिदिन में आइए ज्यादा समय न लेते हुए कल जहां हम थे वहीं चलेंगे। बड़ी सुंदर चरित्र का अवगाहन हम लोग कर रहे थे। आगे मुनि श्रेष्ठ विदुर जी महाराज और मैत्रेय जी की चर्चाएं चल रही है। विदुर जी दक्ष की पुत्री दिति ने एक बार अपने पति कश्यप जी के चरणों में जा करके माइक निवेदन करती है। पुत्र प्राप्ति के हेतु प्रार्थना मैया ने किया है। अपने पति कश्यप जी के पास जा करके और मां ने संध्या बेला पर पुत्र कामना के लिए याचना करती है। महर्षि कश्यप जी ने कहा, दीदी ये जो बेला है ना, ऐसा घोर बेला संजाता है। इस समय निशाचरी बेला है और संध्या समय में सायंकालीन हे दिति, यह कदापि नहीं करना चाहिए। यह संध्या वंदन करने का समय है, थोड़ा रुक जाओ। इस समय भगवान रुद्र वृषभ पर आरूढ़ होकर के अपने अनुचरों के साथ घूमते हैं। इस समय हे दिति तीनों नेत्रों से देखते हैं और बेले अत्यंत भयानक घोर बेला है। लेकिन दिति मैया नहीं मानी।
कश्यप जी ने कहा संध्या का समय है, संध्या करने दो। संध्या के समय में इनको करने से हेदिति प्राणी को मानव जन्म पाकर के विषयों में अधिक आसक्त नहीं रहना चाहिए। मनुष्य किसे कहते हैं? मनुष्य किसे कहते हैं? का मनसा सिव्यति इति मनुष्य, जो परमेश्वर के साथ मन से संबंध बना ले। मनु स्मृति का यह वचन है। जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ मन से संबंध बना ले वही मनुष्य है। कश्यप जी ने कहा कि विषय कामना, विषय भोगों के उपयोग से कभी शांति नहीं होती है देवी, बल्कि हवन सामग्री के सदृश अधिक बढ़ती है। हे दिति, भोगो न भोक्ता भयमेव भोक्ता, तपो न तप्तं भयमेव तप्ता। दिति, कालो न यातो भयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा भयमेव जीर्णा। काल के गाल में हम स्वयं जाकर के समाहित हो जाते हैं। व्यक्ति बार बार मना करता है, भैया बहुत वर्षा हो रही है, बरसात का मौसम है, ऐसी स्थिति में मत जाओ मत जाओ। लेकिन बालक नहीं मानता है, वो मानव नहीं मानता है। और मानता क्यों नहीं धर्मानुरागी बंधुओं? क्योंकि प्रारब्ध तो कुछ और लिखा है। आपके और हमारे मना करने के बाद भी इसी बात को भगवान शिव जी ने सती मैया को बार बार मना किया, सती मत जाओ मत जाओ, निमंत्रण नहीं मिला है, लेकिन सती ना मानी। जब सती जी ना मानी और भगवान शिव से बार बार अनुरोध करने लगी, तो शिव जी ने कहा, सती यदि जाना चाहती हो तो जाओ। अब तो हमारे राम जो चाहेंगे वही होगा, अब मेरे राघव जो चाहेंगे वही होगा। दिति जी को बार बार मना कर रहे हैं कश्यप जी। कश्यप बोले, दिति मैं बार बार तुम्हें मना कर रहा हूं, लेकिन तुम नहीं मान रही हो। और कश्यप जी बलात् ऋतुदान समागम देना पड़ा। परंतु कश्यप जी बोले, हे दिति, तुमने मेरे आदेश के विरुद्ध काम किया है। देवताओं का अवहेलना किया है और अवहेलना कर करके तुमने संतान प्राप्ति का यह कर्म किया है। मैं श्राप देता हूं कि तुम्हारे 2 पुत्र होंगे जो अधम दुराचारी अत्याचारी और देवों व संतों के सताने वाले बड़े बलवान और भयंकर होंगे। दिति ने कश्यप जी की प्रार्थना जी कि हे प्रभु,
इतना भयंकर श्राप मुझे मत दीजिए। कश्यप जी बोले, पुत्र तो दोनों ही दुष्ट होंगे, लेकिन तुम्हारा नाती, जो तुम्हारा पौत्र होगा, भगवान का भक्त होगा, अनन्य भक्त होगा, जिसकी कीर्तन को संसार भगवान के साथ ही गाएगा। दिति भगवान शंकर से विनती करने लगी है, भगवान शिव से मैया विनती करने लगी है, नमो रुद्राय महते देवाय योगाय मेढसे शिवाय न्यास्तदंडाय धृतदंडाय मन्यवे। हे भगवान शंकर, आप दीनों पर दया करने वाले हैं, महादेव है, उग्र इष्ट फलदाता, रुद्र मूर्ति, दंड त्याग करने पर भी संसार के लिए दंड धारण, क्रोध युक्त शिव को मेरा नमस्कार है। हे नाथ, मेरे अपराध को आप क्षमा करो। शिव जी से प्रार्थना करने लगी है मैया, क्योंकि पति ने कहा है कि यह बेला निशाचरी बेला है। इस समय रुद्र के सारे गण, भगवान शिव के सारे गण जो है भगवान शिव जी समेत जो है भ्रमण करते हैं। आज शिव जी से प्रार्थना करने लगी है मैया, विनती करती है, पति से पौत्र भक्त होगा, ऐसा वरदान प्राप्त कर करके दिति प्रसन्न हो गई है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। संसार के जीवों को मेरे गर्भ में पुत्र संतप्त कर करके इस आसक्त से मैया दिति कालांतर में अपने गर्भ को 100 वर्षों तक धारण करती रह गई। 1-2 वर्ष नहीं, अपितु 100 वर्षों को मैया ने तक धारण करी रह गई। जब चारों तरफ अंधकार बढ़ने लगा है, सूर्य चंद्र फीके पड़ने लगे हैं, तब समस्त देवता जो है घबरा करके आज पितामह ब्रह्मा जी के चरणों में गए हैं और प्रार्थना करने लगे हैं। भगवान पितामह ब्रह्मा से सारे देवता जाकर के प्रार्थना करने लगे हैं, हे प्रभु, विज्ञान जिसके बल पर है, ऐसी माया से शरीर धारण करने वाले आपको नमस्कार है। रजोगुण को धारण किया है, ऐसे वक्त प्रपंच के कारण आपको नमस्कार है। देवताओं की विनती सुन करके पितामह ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवों, मैं इस गर्भ के विषय में आपको बतलाता हूं। का एक समय की बात है, मेरे मानस पुत्र सनकादिक मुनि अबाध गति से विचरण करते हुए वैकुंठ धाम में गए हैं और वैकुंठ में गए 6 डंडियों को पार कर करके 7वीं डंडियोड़ी पर आकर के भीतर जाने लगे हैं और उस समय द्वारपाल रोक देते हैं। कौन? जय और विजय। बोले जय जय श्री राधे। भीतर जाने से भगवान के अनन्य द्वारपाल रोक देते हैं, आप जा नहीं सकते हो। और गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल
जय अरु विजया जाने सब को। योग के 6 गंडियों को पार कर करके 7वीं में पहुंचे हैं। का योग के 7 प्रकार के अंग ही वैकुंठ के 7 द्वार माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? 7 द्वार। बोले जय जय श्री राधे। ये 7 द्वार है। एक यम द्वार, 2 नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम और 5वां प्रत्याहार, 6ठा धारणा और 7वां कौन सा है? ध्यान। भगवान का ध्यान करना। ये 7 द्वार भगवान का है। तब जाकर के उस सर्वांग का दर्शन धारण होता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सर्वांग के चिंतन में जो जय विजय प्रतिष्ठित रूप से है, आज जय विजय रोक देते हैं। जय और विजय जब सरकार जय विजय द्वारा रोक दिए गए तो 1 बार 2 बार, जब तीसरी बार रोके गए तो आज सनकाद मुनि बोल पड़ते हैं, लोकानितो वज्रा लोकानितो व्रजत मंतर भाव दृष्ट्या पापेय शस्त्र इमे रिपयो वस्य यत्र। का तुमने यहां भी स्वर्ग में भी भगवान के निवास में वे भय और भेद दृष्टि का वातावरण बनाया है। अपराध के लिए तुम्हें दंड देते हैं कि तुम यहां वैकुंठ से नीचे जाओ, काम, क्रोध और लोभ में शत्रु भेद दृष्टि वाले रहते हो, वहां जाकर के दैत्य हो जाओ। क्यों दैत्य हो जाओ? क्योंकि आहार निद्रा का आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में पशुभे नराणाम। भगवान जिनके द्वारा प्राप्त होते हैं वह 3 गुण एक मनुष्य तत्व में है। का दूसरा मुमोक्षत्व है और तीसरा महान जो है पुरुषों का सानिध्य है। ये तीनों दुर्लभ है। मनुष्य किसे कहते हैं? कामनसा सेव्यति इति मनुष्य। यानी जो मन से भगवान के संबंध का, जो मन से भगवान के संबंध बना, वही मनुष्य है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। हे प्रभु, आपका दर्शन पा करके हम धन्य हो गए, लेकिन हमारे एक अपराध हो गया है कि हमारे द्वार पर द्वारपाल जय विजय को श्राप लग गया है। इनको दुख हुआ है। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए किसी को। बड़ा सुंदर किसी ने बड़ा भजन दिया है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अरे नहीं चाहिए किसी के हृदय को दुख नहीं देना चाहिए कि नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी। जय हो। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ला रहा है
हमारे द्वारपालों को श्राप दे दिया है सरकार। तो भगवान कांपते हुई जब जय विजय से कहने लगे, हे ऋषियों, आपके श्राप दिया है, यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। का श्रापो मयेवा नियमितस्त दैवत्य विप्रा। सरकार आप भी शोक न करे, आपने जो कहा है वह सब मम इच्छा का दीन दयाला का मेरे इच्छा से ही आपने कहा है। और बिना मेरे आदेश का एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो कोई बात नहीं है, का विजय तुम लोग भेद बुद्धि से राक्षस योनि में भी मुझे ही प्राप्त करोगे, मेरे द्वारा ही तुम्हारा कल्याण होगा। बोली जय जय श्री राधे। 100 वर्ष तक गर्भ में रहने के कारण माता ने कष्ट से व्यतीत होकर के इन जय और विजय को यमल पुत्रों के रूप में पैदा किया है। कायल के जन्म के समय पृथ्वी कांपने लगी, दिशाएं जलने लगी और उल्काएं गिरने लगी, धूमकेतु दिखाई देने लगा, भयंकर उत्पात होने लगा है। प्रलयकारी काले मेघ बादल चारों तरफ गड़गड़ाहट करने लगे, समुद्र की लहरें ज्वाला की भांति उठने लगी है, आक्रोश करने लगा है, मेघ पीव पीव की वर्षा करने लगे हैं, देवताओं की प्रतिमाएं रोने लगी है। और कश्यप ऋषि ने उन दोनों पुत्रों से एक का नाम हिरण्याकश्यप को रखा और दूसरे का नाम हिरण्याक्ष रखा है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। एक बालक का नाम हिरण्याकश्यप को रखा और दूसरे बालक का नाम हिरण्याक्ष रखा है। का हिरण्याकश्यप दोनों भाई जो है नित्य 4-4 हाथ बढ़ने लगे, लोभ नित्य प्रति बढ़ता रहता है। वृद्धावस्था में काम कम हो जाता है परंतु लोभ बढ़ता रहता है। बोले जय जय श्री राधे। धन का आशा प्रबल हो जाती है, इस लोक में धन कमाने और उसकी रक्षा करने में लगा रहता है। और जब मृत्यु पर भी धर्म के अभाव का पाप संचय के कारण अंत में नरक को चला जाता है। हिरण्याक्ष ने बहुत एकत्र किए परंतु भोग नहीं कर सका। हिरण्याकश्यप ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर करके और वरदान को प्राप्त कर लिया है। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। स्वेच्छाचारी बन करके खूब भोग किया है। जब भोग बढ़ते हैं तो पाप भी बढ़ने लगता है। जब से लोगों ने यह मान लिया कि धन से ही सुख मिलता है, तभी से धनार्जन के निमित्त पाप की संख्या भी बढ़ने लगी है। शक्ति बढ़ने से अत्यधिक जो है अनाचार पापाचार करने लगे हैं। हिरण्याकश्यप धर्म को मिटाने के लिए संत भक्तों को सताने लगा है। संत भक्तों को सताने लगा है और संत भक्तों को सता रहा है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। जी देखा तभी रूप सब पापी रात में रूप सब पापी जय हो सब पापी निश्चरण कर देव पर
करही प्रतिकूला सो सब करही प्रतिकूला सो सब करही प्रतिकूला जहि जहि दे साधनो खोज पावे जहि जहि दे तुझी पावही जहि जहि दे तुझ पावे नगर गाओ पूरा आग लगावे नगर गाओ पूरे हिरणा कसको आग लगवाना प्राप्त कर लिया पूरे आग लगा करही अमीत जाए नहीं भरने करही अनीत आई नहीं बदले करही अनीत जाई नहीं भरने से रह देता सुर धरनी जग में से रह देता सुर धरनी से रह देता सुर धरनी से रह देता हिरण्यकश्यपु वरदान प्राप्त कर लिया है धर्मानुरागी बंधुओं और वरदान प्राप्त कर करके कर रहा है का करही अनीता जाई नहीं बरनी असीदही विप्रा धेनो सुरा धरनी आज दोनों भाई मिलकर के धर्मानुरागी बंधु आज तीनों लोगों में विजय का पताका फहरा दिया हिरणाक्ष हाथ में गदा लेकर के आज घूमने लगा है स्वर्ग लोक में गया सारे देवताओं को मार करके भगा दिया है का देखत भीमा रूप सब पापी अनिश्चर निकर देवा पारतापी सारे देवताओं को हिरणाक्ष मार करके खदेड़ दिया है और सारे देवता आज भाग चले हैं और आज हिरणाक्ष स्वर्ग पर कब्जा जमा लिया है यही विधि होई धर्म निर्मूला असो सब करही वेदा प्रतिकूला वेद के प्रतिकूल जो है व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया है और सारे देवताओं पर अपना आधिपत्य जमा लिया है सारे देवता भाग गए धर्मानुरागी बंधुओं और जब भाग गए हैं तो भाग करके वापस लौटे भाग करके गए गर्जना कर करके वापस लौटे आया है फिर समुद्र में घुस करके वरुण देवता के पास जा करके युद्ध करने लगा और युद्ध के लिए ललकार रहा है वरुण देवता को वरुण देवता बोले हे हिरणाक्ष आपसे युद्ध नारायण ही कर सकते हैं वरुण के वचनों को सुन करके हिरणाक्ष आज भगवान श्री नारायण के पास चल पड़ा है खोज करने लगा और बीच में नारद बाबा मिल गए नारद जैसा परमहंस मिल गया है नारद जी के अनुसार रसातल में पहुंचा है जावाराह भगवान पृथ्वी को अपनी दृष्टाओं पर उठा करके ला रहे थे देख करके हिरणाक्ष बोलने लगा है अरे मूर्ख इधर आओ पृथ्वी को छोड़ दो
यहाँ तो ब्रह्मा जी ने हम रसातल वासियों को के लिए अरे सूकर का रूप धारण करने वाले देवाधाम वाले देवधाम में मेरे देखते हुए फिर पृथ्वी के साथ सुख से नहीं जा सकते। वारा भगवान बोल रहे हैं सत्यम वयम भो वन गोचरा मृगा युष्मादुधान मृगये ग्राम सिंहान न मृत्युपास प्रतिमोक्तयस्य वीरा विकथनम तव गृहेत भद्रः। अरे मूर्ख, ये सच है कि हम बरबासी मृग है, तुम जैसे ग्राम सिंह कुत्तों को खोजते फिरते हैं। अरे दुष्ट, तुम मृत्युपाश से बंध हुए, तुम्हारे जैसे डिंग हाकने वालों की बातों पर हम विश्वास कभी नहीं करते। और इसी बात को का इस प्रकार आज हिरणाक्ष और वाराह भगवान में घोर युद्ध होने लगा है। भगवान ब्रह्मा के नासिका रंध्र से जिनकी उत्पत्ति हुई, एक छींक आया है और आज वाराह भगवान प्रागट्य हुए हैं। बोल श्री वाराह भगवान की जय। और आज सारे देवताओं ने देखा है भयंकर युद्ध हुआ है। देवता कहने लगे सरकार इसको मार डालो, मार डालो। अंत में भगवान ने एक मुक्का मारा जिससे उसकी छाती भी दृढ़ हो गई और दुष्ट हिरणाक्ष धराशायी होकर के पृथ्वी पर ही गिर पड़ा है। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। इस तरह भगवान आज वाराह के रूप में अवतार धारण कर करके हिरणाक्ष को मारते हैं। और हिरणाक्ष को भगवान ने तारा है। श्रवण करते हुए जीवन सार्थक समझना चाहिए। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे कर्दम को भगवान का वरदान मिला है। कर्दम ऋषि को विवाह नहीं करना चाहते, विवाह नहीं करना चाहते कर्दम जी, पर आज देवताओं ने कहा कि आप विवाह करिए। नारायण भगवान ने कहा हम आपका पुत्र बन करके आएंगे। और कर्दम जी विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं। और आज इधर कर्दम जी महाराज विवाह के लिए तैयार हुए हैं। आगे कर्दम ऋषि घोर तप किए हैं। प्रसन्न होकर के वरदान मांगने को जब भगवान ने कहा माता सरस्वती की पावन तट पर, तो आज कर्दम जी महाराज बोल पड़ते हैं हे ईश्वर, परसों यहां स्वाम मनो तुमको अपनी देह होती कन्या देने आएंगे। कालांतर में तुम्हारे 9 कन्याएं पैदा होंगी। तुम उन 9 कन्याओं को ऋषियों को दे देना, उन्हीं से
ऋषि लोगों के संतान पैदा होंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। वहीं से ऋषि परंपराओं में संतान की उत्पत्ति होने लगेगी। उन 9 कन्याओं को तुम अपने दे देना, सहर्ष स्वीकार कर देना, दे देना, अर्थात पानी ग्रहण संस्कार करा देना, आदेश हुआ है भगवान का। और आज कर्दम जी महाराज के पास स्वामी मनु जी आए और अपनी बेटी देवहूति का विवाह आज कर्दम जी के साथ करते हैं। एक बात बताएं, जिस समय कर्दम जी महाराज का विवाह संस्कार हुआ ना, तो कर्दम जी महाराज को समाधि लगी है। और समाधि जब लग गई, कई हजार वर्षों के बाद जब समाधि खुली है, कर्दम जी ने देखा कि देवी बैठी है पास में, और देख करके प्रसन्न हो जाते हैं। और कर्दम जी ने आज मैया देवहूति को देख करके प्रसन्न हुए हैं। भगवान की महती कृपा से कर्दम जी महाराज देवहूति मैया को एक सरोवर में स्नान करने के लिए कहते हैं। 1000 कन्याएं 10 कन्या आज 1000 कन्याएं मां को स्नान कराने लगी है। और ऐसा नवीन स्नान कराया है कि मां एक नौती दंपत्ति के रूप में प्रदर्शित होने लगती है, जैसे लगता है कि अभी विवाह के संस्कार से। दिव्य विमान पर बैठ करके कर्दम और देवहूति मैया विहार करने लगे हैं। कालांतर में 9 कन्याएं मां को छुई है, देवहूति मैया को, कर्दम जी को। 9 कन्याएं प्राप्त होने के बाद पति और पत्नी के बीच में एक समझौता हुआ था कर्दम जी और देवहूति मैया के बीच में कि एक संतान के बाद हम विरक्त हो जाएंगे, चले जाएंगे। मां ने सहर्ष स्वीकार कर लिया है। कर्दम जी जाने लगे। मां ने कहा, स्वामी कहां जा रहे हैं? अरे कर्दम जी ने कहा, देवी मैंने तो तुमसे कहा था कि एक कन्या होने के बाद, चाहे एक पुत्र होने के बाद हम संन्यास को ग्रहण कर लेंगे। एक की बात छोड़ो, 9 संतान हो गए हैं, अब हम जाएंगे। मां ने कहा, ये तो बेटियां हैं, ये बेटियां हैं। ये सरकार, यदि आप वन को चले जाएंगे तो आपकी पुत्रियों पर आप ही वन ढूंढना पड़ेगा। अगर मेरा कोई शोक नाशक पुत्र होता, वैसे भी पति के बिना पत्नी का दुख ही क्या है। पति के बिना पत्नी को दुख ही है सरकार। इसलिए हे सरकार, हे प्राणनाथ, ये जो बेटियां होती है ना, ये बेटियां पराई धन होती है। एक परिवार में माता और पिता के, जिनके घर में बेटियां है ना, बेटियों को पाल पोस करके पिता और माता सींचते हैं,
जैसे एक माली अपने बागीचे में एक पुष्प को सींचता है और पाल पोष करके बड़ा करता है, उस वृक्ष पर फल आने लगता है और एक दिन उस फल को लेने वाला आता है और फल को तोड़ करके ले करके चला जाता है। आज बेटियों को पाल पोष करके पिता और माता बड़ा करते हैं, पर ये नहीं जानते कि एक दिन इसका स्वामी आएगा और अपने इस दिव्य अमोल धरोहर को लेकर के चला जाएगा। एक पिता पुत्री के लिए करता है, वर्षे एक पिता आज बोल पड़ता है कि यह कन्या रूपी रत्न तुझे मैं आज समर्पित करता हूँ। निज हृदय गगन का प्यारा टुकड़ा श्रीमान को अर्पित करता हूँ। यह नील गगन की चंद्र बने, यह नील गगन की तारा है। अब तक तो मैं ना समझ सका इस पर अधिकार तुम्हारा है। भैया से आज बहन बिछुड़े, माँ से बिछुड़े माँ की ममता, बहनों से आज बहन बिछुड़े तुम ही इसके हो खेवैया। माँ ने कहा, हे स्वामी, पति के बिना पत्नी का जीवन है, दुख ही दुख है जीवन में। और इसी बात को गोस्वामी बाबा अपने भाव में कहते हैं कि प्राणनाथ तुम दिनु जग माही, 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 प्राणनाथ तुम दिनु जग माही। मोका बुझो सदा सतम सुख लागे, मोका हो सुख सतम दुख लागे, मोका हो सुख। बड़ी सुंदर बात भैया। दूसरे भाव में मां ने कहा है, जिय बिनु देह नदी बिनु बारे, जिय बिनु देह नदी बिनु बारे, जिय बिनु देह नदी बिनु बारे, कैसा ही नाथ पुरुष बिनु नारी, कैसा ही नाथ जय हो नक्षत्र भूषणं चंद्र नारीणाम भूषणं पति। नक्षत्रों का भूषण कौन है? चंद्रमा है। आहा। और नारियों का आभूषण क्या है? उसका पति है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। कर्दम जी कहने लगे, हे देवी, आपका कथन तो सत्य है, आपके मन में पुत्र की इच्छा उत्पन्न हुई है। हे देवी, संसार में तीन तृष्णाएं होती हैं। एक
पुत्र तृष्णा और दूसरा वित्त तृष्णा और तीसरा लोक तृष्णा। एक तो पुत्र का और दूसरा देवी धन का और तीसरा इस लोक का। करदम जी बोले महाराज, करदम जी बोले महाराज, महाभारत में तृष्णा के विषय में लिखा है का तृष्णा सबसे बढ़कर के पर तृष्णा उदय में डालने वाली, भयंकर पाप कर्मों में बांधने वाली, खोटी बुद्धि वाली का तृष्णा कई प्रकार की होती है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और प्राण रूप के समान है, इसका त्याग करने वाला ही सुखी रह सकता है। किसी ने बड़ी सुंदर बात कहा है, कहा दीन कहे धनवान सुखी और धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराज सुखे और महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। एक दीन व्यक्ति कहता है कि सुख हमारे पास नहीं है, का किसके पास है, का जो धनवान है, धन वाले हैं, पैसे वाले हैं, उनको सुख है। उनसे जाकर के पूछा गया, भैया आप सुखी हो? पैसे वाले ने कहा हमसे ज्यादा सुखी राजा है। राजा से पूछा गया आप सुखी हो? राजा कहा हम नहीं सुखी है। कहा कौन है? कहा महाराजा सुखी है। अच्छा, महाराजा जी को से पूछा गया भैया आप सुखी हो? महाराजा जी ने कहा सरकार हम सुखी नहीं है। कहा कौन है? कहा इंद्र बाबा है। कहा अच्छा इंद्र जी है? कहा तो इंद्र कहे मोते ब्रह्मा सुखी। इंद्र बाबा से पूछा गया आप सुखी हो? इंद्र बाबा कहना हम नहीं है। कहा कौन? कहा ब्रह्मा जी है। कहा इंद्र कहे मोते ब्रह्मा सुखी। ब्रह्मा जी से पूछा गया आप सुखी हो? ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारे। ब्रह्मा जी ने कहा सरकार हम भी सुखी नहीं है। कहा कौन है? कहा विष्णु भगवान सुखी है। लेकिन तुलसी बाबा अपने मानस में बोल पड़ते हैं, तुलसी दास विचार कहे कि हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। बिना भगवान के नाम का ये जीव दुखारी होता है। धर्मानुरागी बंधु, ये जीव भगवान के नाम के बिना दुखारी होता है। इसीलिए किसी संत ने बड़ा सुंदर बात कहा है, बड़े भाव से हम लोग भी दोनों हाथ से मीठी मीठी तालियां बजा करके गायन करेंगे। संत भगवान कहते हैं अरे जब तक रहे जिंदगानी, जब तक ये जीवन है धर्मानुरागी बंधुओं, तब तक भगवान का नाम लेना चाहिए। किसी संत ने बड़ा सुंदर बात कहा है कि जब तक रहे जिंदगानी कि राम नाम जपते रहो। राम राम जपते रहो। जय हो। रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो। जपते रहो भैया रटते रहो, जपते रहो भैया रटते रहो, रटते रहो भैया रटते रहो। जब तक रहे
जपन समय लाभ नहीं कछो, नाम जपन समय लाभ नहीं कछु, राम जपत समय लाभ नहीं कछु। नाम तजे समहानि होवे, नाम तजे समहानि होवे, राम सजे समहानि होवे। किनकी? मान के बाबा तुलसी के बानी। राम जी प्रेम के भूखे हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ही जाननी हारा। इसलिए गोस्वामी बाबा की बात को मान लो। मान के बाबा तुलसी के बानी, राम नाम रटते रहो। मान